हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर डिस्कस करा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ड्यू टू टू चार्जेस, जहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स की बात करें, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक की बात कर ली। उसके बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करा, जहाँ पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से था। एक हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रॉड, उसके भी वजह से चेक करा। इसे जस्ट प्रीवियस लेक्चर पे था, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम करने वाले डिस्कस ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एनी चार्ज विच इज एट रेस्ट। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्ज की वजह से, जो चार्ज के इफेक्ट है उसकी वजह से क्या क्या होने वाली प्रॉपर्टी है, उसमें एक था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सबसे पहले था। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही आएगा। जब भी कोई एक चार्ज एट रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही आना है। चार्ज मोशन में तो भी आएगा, एक्सेलरेशन में तो भी आएगा, लेकिन सबसे बेसिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज है और वो रेस्ट में है तो हो जाएगा। चार्ज मोशन में तो भी, एक्सेलरेशन में तो भी, बाकी चीज़ें नहीं। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मोशन में हो तभी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चार्ज मोशन में हो, साथ में एक्सेलरेट भी कर रहा हो तभी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस चार्ज है, रेस्ट में तभी चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो चेक करा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही रीजन में क्या होगा। जैसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन वेयर अनदर चार्ज कैन बी पुटेड, कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एक ऐसा रीजन और एक ऐसा स्पेस जहां पे दूसरे चार्ज को प्लेस किया जाएगा। अच्छा, ये जो रीजन और स्पेस है वो पहले चार्ज की वजह से है। एक चार्ज है जिसका अपना एक रीजन या स्पेस या लोकेशन बन रखा है, उसके रीजन में, स्पेस में दूसरा कोई चार्ज अगर एंटर करता है, दे कैन एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो एक ऐसा रीजन जो चार्ज का है, चार्ज रेस्ट में है तब का है, तो दूसरा चार्ज जब उसके अंदर आएगा तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा। मीन्स फील्ड तो पहले से, फील्ड इज नथिंग, फील्ड इज ए स्पेस जो कि चार्ज की वजह से है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या, इट इज अ स्पेस और रीजन ड्यू टू अ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, एक चार्ज है जो रेस्ट में, उसकी वजह से है। in which another charge particle is placed, experienced a electrostatic force which can be, बताइए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे कि फोर्स के बारे में जानते हो, दो चार्ज है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज की वजह से, तो एक अगर प्लस में दूसरा भी प्लस में तो रिपल्सिव, या मतलब लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव, अनलाइक चार्जेस है अट्रैक्टिव। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है तो पहले समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए एक चार्ज है प्लस का क्यू, ठीक है, तो ये अपने तरफ से बहुत सारे ऐसे फील्ड लाइन्स, आगे हम डिस्कस करेंगे, ये फील्ड लाइन्स क्रिएट करता है, ओरिजिनेट करता है अपने से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो मान लेते हैं इसकी वजह से ये जो इलाका बन गया, ये जो रीजन बन गया, यही रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रीजन और दिस स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। ये चार्ज प्लस का क्यू है, उसका ये अपना खुद का इलाका, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली एक माइनस का क्यू है, इस माइनस क्यू में ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज फील्ड लाइन्स आ रहा होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर। ये है, तो इसका मान लीजिए ये अपना इलाका है, ये अपना क्या है, स्पेस है, रीजन है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज माइनस क्यू। तो अभी ये टुवर्ड्स है या अवे फ्रॉम चार्ज है, इसको हम फ्यूचर क्लास के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट आएगा। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक ऐसा रीजन या एक ऐसा स्पेस जो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ, जो कि चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने पे ऑब्वियस सी बात है कम होने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम चेक कर देंगे इस चार्ज के आसपास, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे कम होता जा रहा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है कैन बी जीरो, नहीं कभी भी जीरो नहीं हो सकता, टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं। ये इन्फिनाइट तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही वीक होता चला जाएगा, बहुत ही ना के बराबर मिलने वाली बात है। लेकिन थ्योरेटिकली वी कैन नेवर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन्फिनाइट तक जाएगा। हाँ, डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है तो आगे हम पॉइंट चार्ज के ऊपर जब डिस्कस करेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस करा था ना, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो उसी तरीके से हम इसके लिए भी बात करेंगे। तो ये KQ बाई आर स्क्वायर आएगा, तो डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन ये रखेगा, तो वीक तो होता चला जाएगा, बट हम थ्योरेटिकली कह नहीं सकते कि इन्फिनाइट पे या कहीं भी जाके ये जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये जो लिमिट्स लगाए हैं ये क्या है, सही है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं सही है, थ्योरेटिकली तो नहीं सही है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जानते हैं यहाँ तक है जो मोर और लेस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक ठाक मिल रहा है। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, तो मोर और लेस ये कहानी, सिमिलरली इसकी कहानी है। ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस। अगर इसमें चाहे इसमें किसी एक में, चलिए इसी में मान लेते हैं, थर्ड सेकेंड चार्ज दैट इज ए फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज कोई भी चार्ज दैट इज कैपिटल का क्यू ले लेते, ये एंटर करेगा तो ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आ गया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, दो चार्ज है उसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस केस में क्या देख लीजिए, इस केस में कैसा हो जाएगा, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन यही अगर चार्ज इस वाले रीजन में एंटर किया होता तो ये एक्सपीरियंस करता कैसा, रिपल्सिव फोर्स। ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता, रिपल्सिव। तो इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स क्योंकि प्लस माइनस में, और इस केस में दोनों प्लस में आइडेंटिकल चार्जेस है, तो ये रिपल्सिव फोर्स एक्सेस कर रहा था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम एक बार में ही समझने की बात करें, एक लाइन में समझना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, रीजन और स्पेस जो कि प्रोड्यूस ही किया गया चार्ज की वजह से। तो पहले अक्सर कौन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले है या इलेक्ट्रिक फोर्स पहले है? फील्ड ही पहले है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सिंगल चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। इसको दो चार्ज की जरूरत नहीं, जबकि उसी फील्ड में जब दूसरा कोई जाएगा तब उसको जाके फोर्स। ऐसे आप समझिए कि एक आप कोई एक छोटा मोटा लीडर है, उसका अपना क्या है, पंचायत लेवल का लीडर है, ठीक है कि नहीं, उसका अपना अपने इलाके में अच्छी पकड़ है, तो वो जो पकड़ है अपने जो इलाका, जो उसका अपना जो वार्ड वगैरह करके आता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका, वो हो गया उसका अपना, मान लीजिए कि चार्ज की तरह, तो वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह सेकेंड पंचायत, दूसरे पंचायत का भी अगर कोई लीडर है, प्रधान है, तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक वो दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में है कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपने अपने ठीक है बाहुबली। बट जब एक दूसरे के फील्ड में एंटर करेगा, मान लो कि उसमें से किसी को एमएलए का इलेक्शन लड़ना, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का लेवल तो बढ़ जाएगा, तो उस केस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एंटर करेगा। तो इस केस में क्या है कि ये दोनों आपस में हो सकते कोलाइड करें, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस एक्सेस करें। अट्रैक्टिव भी हो सकता है कि ये इसको ऑफर कर दे कि भाई अगर मैं एमएलए बन गया तो तुम वहां से पार्षद के लिए लड़ लेना, ऐसी भी कहानी भी हो सकती है। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। मैं समझाने के लिए इस एग्जाम्पल का यूज किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उसी में अगर दूसरा कोई चार्ज अगर एंटर करता है तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिलेगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है क्या, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो हो गया, अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, तो फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए था, दो चार्ज की जरूरत पड़ी थी, तो फील्ड के लिए तो सिंगल है, तो उसी का बदला लेते हैं, और क्या। तो जरा ध्यान से देखिए, इट इज द effect due to charges, effect due to charge, not charge, due to charge which can be defined as, अच्छा ये चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में। फिलहाल तो हम रेस्ट वाली कहानी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज किस में होता है, रेस्ट में। which can be defined as electrostatic force with respect to or per unit टेस्ट चार्ज। पर यूनिट क्या है, टेस्ट चार्ज। जरा ध्यान से समझिए क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जरा ध्यान से समझिए इसको। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लीजिए और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, ये है टेस्ट चार्ज।
अब उस टेस्ट चार्ज को क्यू से दिखाया, क्यू नोट से, चलिए क्यू से ही दिखा लेते हैं। वैसे आप क्यू नोट किसी से भी दिखा सकते हैं। अगर ये क्यू की हम बात करें, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आप जानते हैं। क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाई टेस्ट चार्ज? ये पहली बार सुनने को मिला। टेस्ट चार्ज एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम बस यूज करने वाले चार्ज, इसकी वैल्यू पुट डाउन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है ना। क्योंकि देखो ये जो फोर्स बना था ड्यू टू टू चार्ज की वजह से बना था, जिसमें से ये एक टेस्ट चार्ज खुद ही रख रखा था, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और वो चार्ज बचेगा जहां पे आपको कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने था। लेट से ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी पॉइंट चार्ज के ऊपर हम आएंगे। मान लेते ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज की वजह से, इसी चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन अभी तक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसा भी फॉर्मूला जानते नहीं, सिर्फ फोर्स का जानते हैं। तो इस फोर्स बनाने के लिए एक चार्ज से तो काम चलेगा नहीं, तो हमने बोला कोई नहीं एक और चार्ज ले लेते हैं। हाँ, आर डिस्टेंस पे निकालना, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए था, लेकिन हमें तो फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं पता है ऐसा क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का पता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक चार्ज प्लस का क्यू नॉट ले लिया, या क्यू ले लिया, क्यू नॉट ही ले लेते। चलिए टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये जो टेस्ट चार्ज है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए आएगा, देखते रहिए कैसे। क्यू नॉट है, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो उसको हम क्या लिखेंगे? के, ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज हो गया क्यू नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर, तो इट इज आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज है। फोर्स कितना है? के क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना है? क्यू नॉट। तो देख लीजिए ये क्यू नॉट की वैल्यू पुट डाउन कभी करनी ही नहीं पड़ेगी, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ये आगे हम डिस्कस और करेंगे। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ आप टेस्ट चार्ज जो ले रहे हैं वो कभी भी यूज नहीं होने वाले, कभी पुट डाउन नहीं करने वाले, तो फिर यूज ही क्यों करते हैं? हम लेते ही क्यों हैं? इसको हम स्मॉल, बहुत ही छोटा यूनिट लेकर हम चलते हैं, लेकिन नहीं मिले तो क्या? देखिए इसके फायदे देखिए। पहले क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, पहले हम प्लस का ले लेते हैं या माइनस का, किसी एक का आप ले सकते हैं। प्लस या माइनस लेने से आपको एक डायरेक्शन भी पता चल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। दूसरी बात क्या होगा वो बताऊंगा। इसको अगर चार्ज लेने से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल जाता है, और फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देंगे, सेम इसी चार्ज से डिवाइड करेंगे, हमें फील्ड मिल जाएगा। तो अभी यही है कि हम इसको लेते इसलिए ताकि दो चीज हो सके, एक तो हमें फोर्स मिल सके और फोर्स को चार्ज से डिवाइड करें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सेकंड थिंग, ये हमेशा नहीं रहेगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर ही लगेगा, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। सेकंड थिंग, प्लस और माइनस की वजह से हमें नेचर ऑफ द फोर्स भी पता चल जाएगा। प्लस माइनस की वजह से पता चलेगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ये प्लस का लिया और इसको अगर माइनस का ले लेते तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो टेस्ट चार्ज हम क्यू लेते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल सके। सेकेंड थिंग, फोर्स यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि क्यू नॉट की कभी वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं और ना हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो फोर्स मिल सके मतलब ताकि हम फील्ड जनरेट कर सके या फील्ड प्रोड्यूस कर सके, फाइंड कर सकें। सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चाहिए। देखिए जब ये प्लस में होगा टेस्ट चार्ज, ये दोनों देख लीजिए, तो डायरेक्शन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि चार्ज का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही फील्ड का डायरेक्शन, ये जो फील्ड का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज के केस में, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो एफ ई अगर लिखना चाहे तो वो क्या हो जाएगा? देख लीजिए यही तो है, क्यू नॉट इंटू ई, और डायरेक्शन के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए होगा तो क्या लिख दें? क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वही इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही आया है जिसमें हमने एक और चार्ज एंटर कराया है, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिली है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज में कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू कभी आपको पुट करने की जरूरत है नहीं। क्या अगर ये टेस्ट चार्ज के अलावा कोई हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस चार्ज की वजह से करना, बस इतना ही चाहिए, दो चार्ज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि आखिर इसका यूनिट वगैरह क्या है। अभी बाकी धीरे धीरे फ्यूचर क्लासेस में हम पॉइंट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से, सबकी वजह से हम चेक करेंगे। अभी बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हम देख लेते हैं। यूनिट डायमेंशन वगैरह की हम बात कर लेते हैं। देखिए यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज था, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। आगे आप देखेंगे तो वोल्ट पर मीटर भी है, जो आप पोटेंशियल चैप्टर सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे।
तो वहाँ वोल्ट पर मीटर भी आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए चार्ज पर यूनिट क्या था, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स के लिए क्या लिख देंगे, mL/t-2, ये फोर्स का हो गया, अपॉन चार्ज के लिए AT, करेंट इंटू टाइम। तो क्या मिल गया आपको, mL/t-3A-1, ये मिल गया आपको डायमेंशन, mL/t-3A-1। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, mL/t-3A-1। और यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम लिखिए या वोल्ट पर मीटर, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। चलिए पहले पॉइंट चार्ज के ऊपर हम डिस्कशन कर ही लेते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद रहे ये फॉर्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ, जो भी आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था और अभी भी देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से। हर एक चीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल ही डेरिवेशन टाइप का है, हर एक चीज के लिए अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए सेम नहीं रहने वाला है, समझ पड़े? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज की वजह से हम देख लेते हैं क्या बनेगा। देख लेते, सिंपल सा, मान लेते ये चार्ज है जिसकी वैल्यू हमने प्लस का क्यू ले लिया, एक पॉइंट चार्ज है, यहां से हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, क्या होगा? तो आप जानते हैं प्लस का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, काफी दूर तक जाएगा, है नहीं? तो r डिस्टेंस में हमें फाइंड करना है क्या कितना होने वाला है। तो जहां पे हमें कैलकुलेट करना होता है वहां पे हम क्या ले लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? चलो इस पॉइंट P को हटाओ, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, क्यों लिया? ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी चेक कर सके और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड भी कर सके। देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? फील्ड किधर है आपको अभी तो नहीं, आगे आपको बता दूंगा, या अभी से याद रखिए कि प्लस जो चार्ज है वो हमेशा कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर करता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही होता है इस पे टेंजेंट जो बनाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिलहाल तो इसका टेंजेंट यही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये देख लीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो यही तो सिंपल सा है, जब चार्ज पॉजिटिव, एक ही तो चार्ज है, यहाँ पे तुमने टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के लिए, ना कि फील्ड का। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जब नेगेटिव चार्ज लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये माइनस की वजह से फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज, जबकि ये बाहर की तरफ, तो कैसा रहता है वो, अपोजिट में रहता है। अरे फिर से गिर गया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम अगर बात कर लेते हैं तो फोर्स एंड फील्ड दोनों डायरेक्शन में सेम है। अब देखते क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, दो चार्ज है Q एंड Q0, उसके बीच का डिस्टेंस R है, तो क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, ये हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हो गया, है ना? अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप चेक कर लीजिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से ये क्लास 12th में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डिराइव करूँ, आपको पता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आना है। तो Fe इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर हो गया, और इस प्रोपोर्शनल को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज K, जिसको आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, KQ0 अपॉन R स्क्वायर, बाद में चेंज कर लेंगे, ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है, देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज Fe अपॉन Q0, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, टेस्ट चार्ज से डिवाइड ही तो करना है। तो Fe कितना है, Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू Q0 कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया अपने पास, KQ बाई R स्क्वायर, और इस K की जगह पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन रख सकते हैं, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर या क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ, अगर मीडियम हो गया, कोई दूसरा मीडियम आ गया, डाइलेक्ट्रिक वाली बात है, तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे। ये इन एयर है, एयर में क्या है बता दीजिए, मैंने इस पे पहले से ही डाइलेक्ट्रिक के लिए बात कर रखा है, जो फोर्स के लिए वही फील्ड के लिए, कोई अलग सीन है ही नहीं। तो एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस की हम बात कर लेते हैं, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना। लेकिन वही जब मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर नीचे रखना है, या आप इसको चाहे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये हो गया अपना, किसी मीडियम में है तो, जैसे वाटर में 80 होता है वाटर के लिए, तो जो फील्ड एयर में होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयर में 100 है, 100 न्यूटन पर कूलम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो वही चार्ज जो वाटर में रखा जाएगा तो 100 को 80 से डिवाइड, दैट इज 10/8 या 5/4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, कम करेगा। ऑब्वियस बात है, किसी मीडियम में ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम फोर्स की तरह कम हो जाएगा, है ना। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो गया, ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज है, तो क्या हम अट्रैक्टिव रिपल्सिव की बात कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की प्रॉपर्टीज है ना कि फील्ड की। तो फील्ड में ऐसा क्या हो सकते हैं, तो फील्ड में वही डायरेक्शन की हम बात करेंगे, लेकिन कैसे, अवे फ्रॉम द चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज। तो वही वाली बात है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फील्ड, ये क्या होगा, सेम हो जाएगा जब ये पॉजिटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड किया। साथ में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फोर्स एंड फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा जब नेगेटिव चार्ज है। ये समझ पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन से कुछ डिस्टेंस पे है, तो कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए इस चीज को पहले। ये है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को अभी हटा ही लीजिए क्योंकि उस पर कोई चार्ज होता नहीं, तो वो हमारे स्टडी का पार्ट फिलहाल नहीं है। ये जो प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में है, तो इससे आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये जो होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहा है, चारों तरफ इसके घूमे जा रहा है ना। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन पे, इसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। चेक कीजिए इस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब देख लीजिए किस पे करना है, देख लीजिए एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्रोटॉन बाय द डिस्टेंस ऑफ दिस, डिस्टेंस दे रखा है, तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे करना है इसके चार्ज की वजह से करना। फिलहाल तो दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन मान लीजिए कि चार्ज कुछ अलग होता, जहां पे करना है वो चार्ज नहीं, जिसकी वजह से वो चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, जिस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, विच इज इंपॉर्टेंट, नॉट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाइंडेड, जहां पे निकालना है वो इंपॉर्टेंट नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हमें कैलकुलेट करना है, यहां पे तो इसका चार्ज नहीं, इसका चार्ज। फिलहाल दोनों केस में चार्ज सेम ही है, 1.6 × 10⁻19 माइनस का, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये याद रखना जहां पे चार्ज निकालना है वो नहीं, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने वो वाली बात है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम देखते हैं यहां पे तो दो तरीका है। पहले तो आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए, आर से डिवाइड कर दीजिए, या आप क्या इसको पॉइंट चार्ज की तरह सोर्स कर सकते हैं। ये जो सोर्स ऑफ चार्ज है, चार्ज है, ये क्या पॉइंट चार्ज है। दो तरीका है, पहले तो आप वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर लीजिए, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो भी वही आएगा, यहाँ से भी आएगा। क्या ये पॉइंट चार्ज है, हाँ
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत ही छोटे माइन्यूट लेवल है। तो उस केस में आप जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर है, फर्मी में आता है नहीं, बहुत ही छोटा है। तो वो एक पॉइंट चार्ज है। वैसे पॉइंट चार्ज के बारे में, चार्ज के जो पार्टिकल है वो छोटा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, जो चार्ज का साइज है डिस्टेंस के मुकाबले में वो काफी कम हो। जैसे देख लीजिए, बात चली है तो देख लीजिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है, इसका जो साइज है वो क्या है 10⁻⁻15 मीटर में, दैट इज फर्मी में आता है। और ये जो डिस्टेंस है आर, वो कितना है, कुछ एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम कहने का मतलब क्या है, 10⁻⁻10 मीटर में। तो दोनों का जरा ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस जो साइज चार्ज पार्टिकल है उसका साइज डिस्टेंस के मुकाबले 1 लाख टाइम्स छोटा है ना, 1 लाख टाइम्स छोटा है। तो आप इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर आराम से कर सकते हैं, बड़े धूमधाम से कर सकते हैं, है नहीं। तो ये पॉइंट चार्ज की कहानी। तो पॉइंट चार्ज है तो फॉर पॉइंट चार्ज, अगर ये पॉइंट चार्ज है, कौन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, KQ/R²। आप चाहे तो Q/4πε0R² भी लिखे, एक ही चीज है। तो K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹9। Q कितना है, Q, अच्छा इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, चार्ज की वैल्यू सेम ही होते हैं। जिसको आप ये लिखे या Q लिखे, वो कितना था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिलहाल मैंने प्रोटॉन के लिए लिखा है तो प्लस का लिखा है, अगर उसके लिए होता तो माइनस का। लेकिन याद रहे, जैसे फोर्स के लिए था, ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है प्लस में है माइनस में, हमें सिर्फ प्लस का ही यूज करना है, ठीक है ना, माइनस करें। तो Q हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम है, 0.5 × 10⁻⁻10, ये हो गया मीटर में। दैट इज आप चाहे तो 5 × 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना अपने पास 5 का स्क्वायर सीधा कर लीजिए 25, 10⁻11 22 हो गया, है ना। तो 9 × 1.6/25, 22 + 9 31, ये 10 कर लीजिए, ये 10 हो गया। तो 22 - 10 कितना हो गया 12, वैसे भी 31 19, ठीक है। तो कितना बच गया अपने पास 12, 10⁻12। अब इसको देख लीजिए, ये 144 ये यहाँ पे आ गया अपॉन 25 × 10⁻12, एक इधर कर दीजिए तो ये 144/25 हो जाएगा, है ना, इंटू 10⁻12। इस 12 नहीं, अब तो 11 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। ये किस में आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम में। और इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो और भी कर लीजिए। जैसे ये 144 है अपॉन 25, यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, 10⁻, ये कितना बच गया 9 बच गया, है ना। 25 4 जा, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 4 से ये 5 हो गया, ये हो गया 10⁻, कितना 9, या 5.76 × 10⁻, फिर से 11 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया, है ना। तो ध्यान रखना है, ये इस टाइप से बहुत। अगला क्वेश्चन जैसे हो सकता है क्या, कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट द सेंटर और न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन इन द केस ऑफ आयरन दे दिया या हीलियम दे दिया। हीलियम है, हीलियम जो कि हाइड्रोजन लाइक है, ये है अपने पास। चलिए हीलियम के ऊपर देख लेते हैं। हीलियम है अपने पास, हीलियम के केस में बताइए कितना होगा। तो चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस में है ना। अब उस केस में चेक कीजिए क्या है, ये डिस्टेंस आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गिवन ही नहीं है, तो आपको वहीं से फिर से क्या करना पड़ेगा। R = ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 0.53 × n² एंगस्ट्रॉम में, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। R = कितना 0.53 × n². अब हीलियम के केस में अगर हम बात करते थे, ये 42 हीलियम जो है ये Z की वैल्यू कितनी है, इसके पास 2 है, ये जो है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर। अब नहीं गिवन है तो ग्राउंड स्टेट मान के चलते, ग्राउंड स्टेट में तो n की वैल्यू 1 हो गई, Z की वैल्यू 2 हो गई। तो R यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 0.53, 2 का Z n 1 ही है, ये 2 का 2 ही रहेगा। दैट इज कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये इतना एंगस्ट्रॉम आ गया। ये R दे रखा है चार्ज न्यूक्लियस की वजह से, तो प्रोटॉन का चार्ज आज भी 1.6 × 10⁻⁻19 ही रहेगा, और ये डिस्टेंस के प्लेस पे आ गया।
तो इनडायरेक्ट तरीके से भी हो सकता है कि डिस्टेंस आपको गिवन ही ना हो, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल रहेगा। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की बात होती है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी था। नेक्स्ट में हम इसके काफ़ी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल से वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।